8 अगस्त से मुल्क के सियाहती मकामात खुलेंगे। 10 अगस्त से रेस्टोरेंट्स में बैठकों की इजाजत होगी। थिएटर, सिनेमा हॉल्स की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। बाजार और दुकानें भी कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकात कार के मुताबिक खोले जा सकेंगे। रेल का पहिया भी पूरा चलेगा। जहाज भी मामूल की उड़ानें भरेंगे। शादी हॉल्स में 15 सितंबर से तकरीबात की इजाजत होगी। होटल्स में फंक्शंस कराए जा सकेंगे। स्कूलों की घंटी भी 15 सितंबर से बजेगी। तालीमी इदारों के खुलने का हतमी फैसला एक हफ्ते पहले होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी, साथ ही खबरदार कर दिया कि एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। कोरोना का खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू। बादल गरजे, बिजलियां कड़की। सुरजानी टाउन, औरंगी, मलिर, जेल रोड, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, आय चंद्रगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। महकमा मौसमियात ने हफ्ते तक वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिश बरसते ही के इलेक्ट्रिक के 600 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची वाले बारिश के बाद बिजली की बंदिश की अजियत सहने पर मजबूर। कराची में बारिश से पहले ही बिजली का बहरान संगीन हो चुका था। के इलेक्ट्रिक ने मुरम्मत के नाम पर बिन कासिम पावर प्लांट के 3 यूनिट बंद कर दिए। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 4 घंटे और दीगर इलाकों में 8.5 से 11 घंटे तक बिजली बंद रही। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि बिन कासिम पावर प्लांट पर शेड्यूल के मुताबिक मुरम्मती काम किया जा रहा है। लोड शेडिंग से कुछ मुस्तस्ना इलाकों में आरजी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। हरनाई ज़ियारत में भी बादल खुलकर बरसे। हरनाई के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सिंध के साहिली इलाकों में भी रेन इमरजेंसी नाफिज। माहीगीरों को 8 अगस्त तक गहरे समुद्र में ना जाने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। होटल को शराब का लाइसेंस कैसे दिया? नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को बुला लिया। होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना डीजी एक्साइज पंजाब का काम है। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने लाइसेंस के इजरा में अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब को वजाहत के लिए तलब किया गया है। रमजान प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 11 अगस्त को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ 2013 में रायविंड में 200 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट कराने का इल्जाम है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि 12.5 साल दौरे हुकूमत में खरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए, नेक नियति के साथ काम किया, कभी सरकार से तनख्वाह नहीं ली और ना सरकारी सहूलियात ली। उन्हें 15-20 करोड़ रुपए के गंदे नाले के केस में फंसाया जा रहा है। अदालत ने 27 अगस्त को वकला से दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगी है, केस संगीन है, उन्हें तावीज़ और धागे का काम करना चाहिए। आसिफ जरदारी पर वार करते हुए कहा कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर में आसिफ जरदारी ने PhD की हुई है। नैब में PTI के लोगों को भी बुलाया जा सकता है। ऑपोजिशन में दमखम नहीं, ML1 के बाद ML2 और ML3 भी है।
मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब, कहा कि शेख साहब को कोरोना के बाद नई जिंदगी मिली है, वो अल्लाह अल्लाह करें, शहबाज और हमजा नहीं। करप्शन के संजीदा केस, मालन जब्बा, हेलीकॉप्टर, बीआरटी और फॉरेन फंडिंग केस हैं। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ LNG का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद काकान के बेटे अब्दुल्ला काकान और सुई सदर्न गैस कंपनी के MD मोहम्मद अमीन समेत 5 नए मुल्ज़िमान नामजद। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक शाहिद काकान की एयरलाइन के अकाउंट्स मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम के लिए इस्तेमाल हुए। अकाउंट से रकूम अब्दुल्ला काकान और दीगर के अकाउंट्स में जाती रही। पेशावर के बीआरटी मंसूबे में गलतियां हुई, काम खराब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि बीआरटी में गलतियां तस्लीम हैं, लेकिन मामला सियासी बना दिया गया। हुकूमत के कामयाब मंसूबों की बात नहीं होती, बीआरटी पर सियासत की जाती है। पेशावर में बीआरटी बसों में सफर करने के लिए शहरियों में सफरी कार्ड्स की तकसीम जारी। मजमूई तौर पर 1 लाख सफरी कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। बीआरटी सर्विस कब शुरू होगी तो हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल मैटर्स तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी अपनी तरामीम शामिल किए जाने के बाद बिल की हिमायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरूनी मुल्क शेड्यूल्ड और खुसूसी परवाजें बहाल करने का फैसला। खुसूसी परवाजों को तमाम एयरपोर्ट से ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। तमाम खुसूसी और शेड्यूल्ड परवाजों को ज़वाबित पर अमल करना होगा। तुरबत, पंजगोर, दलबंदीन, जोब, पसनी, मोइंसदड़, नवाबशाह और बहावलपुर एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे। कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम तीसरे रोज भी जारी रहा। तर्जुमान NDMA का कहना है कि गुजर नाले, कोरंगी नाले और मवाज गोट नाले पर 42 मकामात पर चौक पॉइंट्स में से 35 क्लियर कर दिए गए। गुजर नाला 80%, कोरंगी नाला 85% और मवाज गोट नाला 75% तक साफ किया जा चुका है। हैदराबाद में भी जिला इंतजामिया नालों की सफाई में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बारिशों से पहले नालों की मुकम्मल सफाई मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वीडियो स्कैंडल लीक होने के बाद वो इंक्वायरी में कसूरवार साबित हुए। इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को नैब रेफरेंस में सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद पुलिस बाबुओं की तरह लेटरबाजी कर रही है। पुलिस ने अभी तक क्राइम सीन का नक्शा ही नहीं बनाया। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान IG इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स दी। IG साहब, आप पुलिस को जदीद तरीकों से तफ्तीश करना सिखाना ही नहीं चाहते। IG इस्लामाबाद को मतीउल्लाह जान के अगवा की तफ्तीश की निगरानी खुद करने का हुक्म। पुलिस से 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मतीउल्लाह जान को 4 हफ्ते में जवाब जमा कराने की मोहलत। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि शहर को तकसीम कर दिया गया है। शहर को तकसीम करके लड़ाई के ना रुकने वाले सिलसिले की बुनियाद रखी गई। नालों की सफाई के लिए NDMA को बुलाना बड़ा डिजास्टर है। कराची में दूध फरोशों ने 94 रुपए फी लीटर दूध बेचने से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत। दूध फरोशों ने कहा कि उन्हें दूध 114 रुपए लीटर मिलता है, सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची बोले इजाफी कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों के तयन का मुकम्मल तरीक़ाकार तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर ऑफिस क्या कर रहा है, कल जिसका दिल चाहेगा अपनी मर्जी से हर चीज की कीमत बढ़ा देगा।
दो लड़कियों की शादी के मामले में एक मुलजिमा नेहा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश किया जाएगा। दूसरी मुलजिमा आसमा बीबी उर्फ अली आकाश की तलाश जारी। कराची में जमात इस्लामी की रैली पर गुज़िश्ता रोज होने वाले क्रैकर हमले में जख्मी होने वाले एक शख्स दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रफीक तनोरी जमात इस्लामी जिला मलीर के नाज़िम थे। वो पेट में छर्रे लगने से जख्मी हुए थे। धमाके में 38 अफराद जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और एक साल तवील मुहासरे की शदीद मजम्मत। कहा, कश्मीरियों के इजहार राय की आज़ादी छीनकर भारत आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मकबूजा वादी का मुहासरा और मवासलाती पाबंदियाँ खत्म करने, गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों को रिहा करने और वादी में नाफिज नई मीडिया पॉलिसी फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब की ज़्यादतियों और बिला जवाब गिरफ्तारियों पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एशिया के लिए तंजीम के डायरेक्टर ब्रैड एडम्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद किया जाए। एहतसाब ब्यूरो को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में इस्लाहात की जाएं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की हिरासत को हुकूमत के नाक़दीन को हिरासा करने की एक मिसाल करार दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 146 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में ईशान मसूद की शानदार सेंचुरी। 21वीं सदी में इंग्लिश सरजमीन पर सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी ओपनर बन गए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 326 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड को इब्तिदा में ही 12 रन पर 2 विकेट्स का नुकसान हो गया।